वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर में श्वास चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली। वह क्या सपूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। मुनिवर दधीचि हो गए अमर, जिनकी हड्डियों से वज्र बना। संकट समाज का दूर किया, देकर पावन शरीर अपना। वह मानव क्या जो हित समाज के प्राण प्रसून चढ़ा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। ऐसे सभी को नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल टॉपिक में तीसरी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या जिसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। इससे पूर्व हमने चट्टान का जो टॉपिक प्रारंभ किया था उसमें हमने देखा था कि बेसिकली चट्टान कहते किसे हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है और चट्टानों की विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती है। जिसमें से हम दो चट्टानों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से एक तो आग्नेय, दूसरी अवसादी या परतदार चट्टान के बारे में विस्तार से हम डायग्राम, रेखा चित्र और मैप के माध्यम से देखा था। तो आज हम रूपांतरित चट्टान से पूर्व में एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि चट्टान बेसिकली होती क्या है। यानी हमारी जो भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी पर जो समस्त पदार्थ है जिससे इस भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका या यूं कहें मिट्टी की भांति नरम या मुलायम हो, वो क्या कहलाती है, चट्टान कहलाती है। और चट्टान के बारे में यानी मुख्य रूप से हमने वार्सेस्टर का भी मत देखा था, ट्रिवांथा का भी मत देखा था। तो प्रिंस ट्रिवांथा ने क्या कहा था, एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से जो भूप्रपट्टी की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो चट्टान में दो या दो से अधिक खनिज भी हो सकते हैं, एक खनिज की भी चट्टान पाई जाती है। जैसे सेंधा नमक जो मिलता है वो एक ही चट्टान के अंदर मिलता है। इसके अलावा चूना पत्थर भी यानी एक ही खनिज मिलता है। तो इस प्रकार यानी हम चट्टानों का अध्ययन जिस विज्ञान में कहते हैं उसको हम शैलों का विज्ञान या जिसको हम पेट्रोशास्त्र कहते हैं। तो उसमें चट्टान की प्रकृति क्या है, चट्टान कहते किसे हैं, चट्टानों की विशेषताएं और कितने प्रकार की होती है उनका अध्ययन करते हैं। क्योंकि अपना भौतिक भूगोल है उसमें भी ये यानी चट्टानों का टॉपिक है। तो उसके अंदर देख रहे आग्नेय चट्टान, यानी आग्नेय चट्टान वे चट्टान है जो मैग्मा के
या मैग्मा या लावा के जमने से जो निर्मित चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है। क्यों? क्योंकि इस चट्टान के अपक्षय और अपरदन से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और इसी अवसादी और आग्नेय चट्टानों के यानी रूप परिवर्तन होने से रूपांतरित चट्टान का मुख्य रूप से क्या है, निर्माण होता है। तो यह आग्नेय चट्टान यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनेगी अंतर्जात यानी आंतरिक चट्टानें कहलाएगी, जिसमें पातालीय चट्टानें उपपातालीय चट्टानों के बारे में देखा था कि ग्रेनाइट यानी पातालीय चट्टानें उपपातालीय चट्टानों के अंदर कई प्रकार की चट्टानें में जो शिलाकृतियां बनी थी, बेंथोलिथ, शील, डाइक और शीट जैसे कई शिलाकृतियों का हमने अध्ययन किया था। उसके बाद यानी इसके अंदर आग्नेय चट्टानों का रासायनिक संगठन में भी विविधता पाई जाती है। रासायनिक दृष्टिकोण से भी 4 प्रकार की चट्टानों का हमने अध्ययन किया। एक तो अम्लीय चट्टान जिसमें मैग्मा का यानी जो सिलिका की मात्रा है यानी 55 से 65% होती है, वो कौन सी है, यानी अम्लीय चट्टान। दूसरी पैंटिक चट्टान देखी थी जिसमें क्या है 45 से 55% क्या है, सिलिका की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा मध्यवर्ती चट्टान जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों चट्टानों के मध्य यानी सिलिका की मात्रा पाई जाती है। 55 से 65% मुख्य रूप से क्या है यानी चट्टान पाई जाती है। चौथी चट्टान पेगमेट की जिसमें 45% से क्या है कम यानी सिलिका की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद हमने देखा था अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान के बारे में देखा था। सेंटिमेंट्री सेंटिमेंटम शब्द से मुख्य रूप से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य अवसादों के जमाव या निक्षेप से जो निर्मित चट्टान बनती है। यानी क्या होता है, मूल चट्टान के भौतिक अपक्षय और अपरदन की क्रिया के द्वारा और विभिन्न कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रम दर क्रम यानी जमा करने से जो चट्टान बनी वो परतदार चट्टान है। क्योंकि इसमें अवसादों के निक्षेप से बनी इसलिए इसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। क्योंकि इसमें तलछटी ये मलबा का निक्षेप हुआ इसलिए इसको तलछटीय चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो अवसादी चट्टानों के बारे में भी विस्तार से इससे पूर्व वाले वीडियो में यानी अध्ययन कर लिया था। तो हम सीधा ही यानी अपने अगले टॉपिक रूपांतरित चट्टान, क्योंकि कल भी वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था तो आज हम यानी इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सा अपने चलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान या इसको कहते हैं कायांतरित चट्टान, यानी बेसिकली जो रूपांतरित चट्टान है जिसको मॉर्फोमिक रॉक्स के नाम से मेटाफॉर्मिक रॉक्स के नाम से क्या है जाना जाता है। जो ग्रीक शब्द मेटा प्लस मॉर्फिक से बना है। मेटा का मतलब चेंज और मॉर्फिक का मतलब है फ्रॉम, यानी उसके यानी रूप के अंदर जो परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किससे होता है, ताप और दाब की क्रिया के द्वारा चट्टानों के भौतिक रंग रूप गुण धर्म के अंदर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। वो क्या है, वो चट्टान है यानी कौन सी, रूपांतरित चट्टान है। तो मेटाफॉर्मिक ग्रीक शब्द मेटाफॉर्म से बना है, जो दो शब्दों मेटा प्लस फॉर्म से बना है जिसका तात्पर्य रूप परिवर्तन। तो हम इसको यदि परिभाषित रूप में देखना चाहें तो वार्शिष्ठ महोदय ने एक परिभाषा दी है, यानी इसकी वार्शिष्ठ में मुख्य रूप से क्या है, यानी रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण देते हुए उसका वर्ण करते हुए कहा कि रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जिनके बिना विघटित वे रूप तथा संरचना में क्या आ जाता है, परिवर्तित आ जाता है। इसके अंदर क्या होगा, जो चट्टान है उसका परिवहन नहीं होगा, उन पर ताप और दाब लगता है जिसके कारण उसके गुण रंग धर्म उनके स्वरूप में क्या आ जाता है, परिवर्तित आ जाता है। जैसे मैं बात करूं डोलोमाइट चट्टान है तो उसके अंदर ताप और दाब लगा संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। ग्रेनाइट चट्टान पर ताप और दाब लगा नीस के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार बलुआ पत्थर है वो किसमें, क्वार्टरजाइट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कोयला है अवसादी चट्टान है, ताप और दाब लगेगा तो ग्रेफाइट के अंदर, और ज्यादा ताप लगेगा तो वो हीरे के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कई बार यानी कायांतरित चट्टान का भी पुनः रूपांतरण हो जाता है। जैसे स्लेट क्या है, यानी कायांतरित चट्टान है और उस पर और ज्यादा ताप दाब लगेगा तो शिस्ट के अंदर परिवर्तित
हो जाएगी। तो वाशिष्ठ ने क्या कह दिया, रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो बिना विघटित हुए रूप तथा संरचना के अंदर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा प्रिंस वुड नामक भूगोलवेत्ता ने भी, प्रिंस वुड महोदय ने भी मुख्य रूप से क्या है, कायांतरित चट्टान को परिभाषित करते हुए यानी इसकी परिभाषा दी कि रूपांतरित चट्टानें वे हैं जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपनी पुरानी स्थिति से परिवर्तित हो जाती है। उन्होंने दो बात कह दी कि रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो अत्यधिक ताप और ऊपर चट्टानों का लगता है दाब से अपनी पुरानी स्थिति से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वो चट्टान रूपांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया इसका बेसिकली अर्थ इस चट्टान का। अब इस डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यानी नीचे क्या होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा के जमाव से जो चट्टान बनी, पाताली चट्टान, जिसका हमने अध्ययन कर लिया कि यानी ये पाताली चट्टान ग्रेनाइट पाताली चट्टान का उदाहरण है। और जैसे ये यानी परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। ऊपर से जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण हो जाता है, जिसको बाह्य आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। तो क्या होता है, जब ऊपर ज्वालामुखी नली के आसपास जब ताप लगता है तो ताप लगने से ये चट्टानें क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है या कायांतरित हो जाती है। तो उससे उसके आसपास की जो चट्टानें, नली के आसपास या ज्वालामुखी जो निकल रहा है उसके आसपास ताप पाकर या ऊपर कई बार दाब पाकर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उनके गुणधर्म के अंदर परिवर्तन हो जाता है, वो चट्टान बेसिकली कायांतरित चट्टान है। तो इस प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से इसको यानी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी के आसपास वाला जो नली है, क्योंकि जो लावा होता है या मैग्मा होता है उसका तापमान 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इतने ताप पाकर आसपास की चाहे वो अवसादी चट्टान हो चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, वो क्या हो जाती है, ताप पाकर हीटेड हो जाती है और उसके गुण धर्म के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जिससे रूपांतरित चट्टान का मुख्य रूप से क्या है, निर्माण होता है। अब हम रूपांतरित चट्टान की विशेषताएं देखेंगे। रूपांतरित चट्टान की विशेषताएं, वे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान की क्या विशेषताएं पाई जाती है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो रूपांतरित चट्टान को क्या कहते हैं, गौण चट्टान कहते हैं। गौण चट्टान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो चट्टान है चाहे वो परतदार चट्टान हो या आग्नेय चट्टान हो, उसके अंदर परिवर्तन होने से इस चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसको यानी गौण चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण सीधी सी बात, अन्य शैलों के यानी ताप और दाब से इसका निर्माण होता है, तो इसलिए उसके रूप परिवर्तन से इसका निर्माण होता है, इसलिए इस चट्टान को गौण चट्टान कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान के तीन नाम हो गए, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान या इसको गौण चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, या परिवर्तित चट्टान के नाम से भी इसको यानी उपनाम से संबोधित किया जाता है। फिर यदि हम दूसरी विशेषताएं यदि हम देखना चाहें तो ये मौलिक शैलों की अपेक्षा अत्यधिक सुसंगठित और इसके अंदर क्या होता है यानी कठोर होती है। यानी जब सीधी सी बात है अवसादी चट्टान असंगठित है, उस पर ताप और दाब लगा तो यानी वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण यह कठोर भी हो जाती है और संगठित भी हो जाती है। तो उसकी अपेक्षा यह कठोर भी होगी और संगठित भी मुख्य रूप से होती है। तो यानी दूसरी विशेषता क्या, कठोर व सुसंगठित होती है, यानी कठोर भी होगी और यह मजबूत भी होगी, सीधा सा सिंपल भाषा में आपने कहना चाहें तो। इसके अलावा चूंकि ये कंप्रेस होगी, इस पर ताप और दाब लगेगा, तो इस चट्टान में क्या नहीं मिलते भाई, रंध्र नहीं मिलते, रंध्र नहीं पाए जाते।
इस चट्टान की तीसरी विशेषता क्या है, जब ताप और दाब लगेगा, कंप्रेस होगी, ताप दाब लगेगा ना, तो इसके अंदर रंध्र नहीं पाए जाते, चाहे वो अवसादी चट्टान का रूपांतरण हो या आग्नेय चट्टान का रूपांतरण हो, इसके अंदर रंध्र है वो प्रमुख रूप से इस चट्टान के अंदर नहीं पाए जाते। फिर यदि हम अन्य विशेषताएं देखें तो इस जो रूपांतरित चट्टान है इसमें धात्विक खनिज पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। धात्विक खनिज पदार्थों की क्या है भाई, प्रधानता है इस चट्टान के अंदर। यानी इसके अंदर यानी अधात्विक खनिज पदार्थ बहुत ही कम पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पदार्थ इसके अंदर बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण यानी चट्टान है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। और इसके बाद ये हो गया क्या है इनकी विशेषताएं। तो 4 विशेषताएं हमने देखी। गौण चट्टान भी कहते हैं, कठोर व सुसंगठित होती है, रंध्र नहीं पाए जाते और धात्विक खनिज पदार्थ है वो अधिक मात्रा में इस चट्टान के अंदर पाए जाते हैं। तो रूपांतरित चट्टान को प्रमुख रूप से क्या है, 4 भागों के अंदर बांटा गया है, 4 वर्गों के अंदर इसके अंदर वर्गीकृत किया गया। तापीय रूपांतरण नंबर 1 तो रूपांतरण क्या होगा, तापीय रूपांतरण। तो तापीय रूपांतरण बेसिकली इसको हम देखना चाहें विषैलों के अंदर यानी मैग्मा के संपर्क में आती है। यानी जब मैग्मा इसके आसपास यानी ज्वालामुखी नली होगी, नली के आसपास मुख्य रूप से क्या है, मैग्मा के संपर्क में मुख्य रूप से आएगी, तो इस पर मुख्य रूप से क्या है, ताप लगेगा। तो ताप लगने से जो चट्टान के अंदर गुण धर्म रूप में परिवर्तित हुआ तो वो चट्टान क्या कहलाएगी, यानी तापीय रूपांतरित चट्टान कहलाएगी। चूंकि इसके आसपास ये स्पर्श करती है तो इसलिए इसको स्पर्शीय रूपांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शीय रूपांतरण के नाम से भी इस चट्टान को यानी जाना जाता है। तो क्या नाम से जाना जाता है, स्पर्शीय रूपांतरण। तो स्पर्शीय रूपांतरण या तापीय रूपांतरण एक ही है, कई बार गौण रूप में स्पर्शीय तापांतरण से क्या कौन से चट्टान का उदाहरण है, तो स्पर्शीय रूपांतरण है वो यानी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। जब क्या होता है, ताप पाकर यानी मैग्मा के आसपास की चट्टानें या ज्वालामुखी नली के आसपास की चट्टानें जब ताप पाकर अपने मुख्य रूप से परिवर्तित हो जाती है तो वो तापीय रूपांतरण हो गया। क्योंकि ताप जब आएगा तो आसपास की चट्टानों से स्पर्श करेगा तो इसको स्पर्शीय रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। चट्टान को स्पर्शीय रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण, गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण का यदि हम बात करते हैं तो यानी प्रमुख रूप से क्या होता है, चट्टानों के अंदर संपीड़न होता है जब दाब लगता है या क्षैतिज बल उत्पन्न होता है। दूसरा ताप लगता है और ताप और दाब लगेगा। जैसे अपने इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट इधर मुख्य एशियन प्लेट से टकरा रही है और टकराएगी तो नीचे से मुख्य रूप से क्या है, तो संपीड़नात्मक बल लग रहा है। दूसरा यानी नीचे ताप भी है तो ताप और दाब पाकर मुख्य रूप से क्या है, जो मोड़दार पर्वत हैं, जो वलित पर्वत हैं, वहां पर यानी ऐसी घटनाएं मुख्य रूप से ऐसी चट्टानें यानी देखने को मिलती है। तो इसको गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जो प्रमुख रूप से संपीड़न और ताप के कारण जो मोड़दार पर्वतों में ऐसे चट्टानें हैं वो प्रमुख रूप से क्या है, देखने को मिलती है। तो दूसरा कौन सा हो गया, गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। इसके बाद जलीय रूपांतरण। आपको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जल जलवाष्प के रूप में नीचे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और जल के साथ जब मुख्य रूप से चट्टान आएगी मिलेगी तो उसमें रासायनिक पदार्थों के मिलने से
जो मुख्य रूप से यानी चट्टानों का रूपांतरण होता है उसको जलीय रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। जल के साथ रासायनिक पदार्थों का मिल जाता है और उनमें से जो चट्टान बनती है वो रूपांतरित यानी जलीय रूपांतरित चट्टान के रूप में मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। इसके अलावा तापीय जलीय रूपांतरण, तापीय जलीय रूपांतरण क्या होगा, ताप और जल जलवाष्प में परिवर्तित होगा जिसके कारण दाब व जलवाष्प के कारण क्या है यानी कांकृत चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको तापीय जलीय रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। तो चौथा कौन सा हो गया, तापीय व जलीय रूपांतरण। तो ये चार प्रकार के यानी इसको वर्गीकृत किया जाता है, तापीय रूपांतरण या इसको स्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं, गतिकीय क्षेत्रीय रूपांतरण के नाम से भी जाना जाता है, जलीय रूपांतरण, तापीय रूपांतरण। तो इसके उदाहरण आपको यानी हिमालय क्षेत्र के अंदर देखने को इसके अंदर प्रमुख रूप से मिलेंगे। इसके अलावा यानी अपनी अरावली पर्वत श्रेणी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी में भी यानी चट्टानों के अंदर जैसे कई प्रकार की चट्टानें हैं, वहां आपको नीच चट्टान मिलेगी, वहां पर सर्पेटाइट चट्टानें मिलेगी, वहां क्वार्टर्स मिलेगा, वहां पर संगमरमर मिलेगा, वहां आपको स्लेट मिलेगी और यानी शीर्ष चट्टानें इस अरावली पर्वत श्रेणी में मिली है। और ये कब हुआ, यानी मुख्य रूप से जो आग्नेय चट्टानों से बनी अरावली उस पर जब ताप और दाब लगा तो इन चट्टानों के रूप के अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो रूपांतरित चट्टानें मुख्य रूप से इस प्रकार यानी अपने राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर बहुतायत सी ये चट्टानें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया क्या है इसका यानी चट्टानों का के रूपांतरित चट्टान के प्रकार या उसका वर्गीकरण। इसके बाद हम देखेंगे यानी चट्टानांतरित शैलों का वर्गीकरण यानी उसका परिवर्तित स्वरूप, यानी मौलिक शैल और रूपांतरित शैल में किस प्रकार कन्वर्ट होती है और उसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, कौन कौन सी चट्टानों में कन्वर्ट होती है, उनके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं आग्नेय चट्टानों को मैंने लिख रखा है, ये कौन सी चट्टानों में कन्वर्ट होगी उसका भी हम यानी प्रमुख रूप से विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम चट्टानों का चक्रीकरण भी इसके अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आग्नेय चट्टान रूपांतरण होकर कौन सी चट्टान में कन्वर्ट होती है, परतदार या औषधि चट्टान रूपांतरित होकर कौन सी चट्टान में कन्वर्ट होती है, कायांतरित चट्टान का पुण्य कायांतरण कैसे होता है। तो सर्वप्रथम मैंने बता दिया ताप और दाब का महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी वजह से मूल चट्टान के रंग रूप स्वरूप गुण धर्म के अंदर परिवर्तित आ जाता है, तो उससे यानी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं डोलोमाइट, डोलोमाइट यानी ताप और दाब पाकर किसमें, संगमरमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होगा भाई, संगमरमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार उनका भी हम थोड़ा सा विश्लेषण इसके अंदर करेंगे। तो डोलोमाइट किसमें परिवर्तित हो जाएगा, संगमरमर के अंदर, यानी डोलोमाइट कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया किसमें, संगमरमर में। दूसरा ये एम्फीबोलाइट चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, किसमें, एम्फीबोलाइट में क्या हो जाती है भाई, परिवर्तित हो जाती है। बेसाल्ट कैसी है, आग्नेय चट्टान है जो रूप परिवर्तित होगी एम्फीबोलाइट चट्टान के अंदर परिवर्तित हो जाती है। वही बात करते हैं गैब्रो, गैब्रो सर्पेटाइट, सर्पेटाइट चट्टान के अंदर यानी मौलिक आग्नेय चट्टान है यानी गैब्रो जो किसमें कन्वर्टेड होगी, सर्पेटाइट चट्टान के अंदर यानी परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो इसके अलावा अन्य चट्टानें भी मुख्य रूप से क्या है, पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं क्लोगोरोमेट चट्टान है, क्वार्टरजाइट चट्टान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, परिवर्तित हो जाती है। कौन सी, क्लोगोराइट चट्टान या काग्लोमेरेट चट्टान,
कांगलोमोरेट चट्टान है वो यानी क्वार्टरजाइट में परिवर्तित होती है। किसमें? क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट चट्टान के अंदर मुख्य रूप से क्या है? क्वार्टरजाइट चट्टान के अंदर परिवर्तित हो जाती है कौन है? यानी क्लोरोमेट चट्टान। ये तो होगी कौन सी? आग्नेय चट्टानें। अब बात करते हैं परतदार चट्टानों की। और परतदार चट्टानों में जैसे आता है यानी आपका बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर भी किसमें कन्वर्ट होगा भाई? संगमरमर में। संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है कौन? यानी यानी आपका बात करते हैं बालू का पत्थर, यानी आपका यानी चूना पत्थर है। चूना पत्थर यानी बालू का पत्थर संगमरमर में नहीं भाई, कौन? चूना पत्थर परिवर्तित हो जाता है संगमरमर के अंदर। कौन सा? चूना पत्थर। इसी प्रकार डोलोमाइट भी प्रमुख रूप से किसमें? यानी बालू का पत्थर तो चेंज होता है क्वार्टरजाइट के अंदर, चूना पत्थर परिवर्तित होता है यानी किसमें? संगमरमर में। तो बालू का पत्थर किसमें? क्वार्टरजाइट में। क्वार्टरजाइट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो बलुआ पत्थर यानी प्रमुख रूप से कैसी चट्टान है? यानी अवसादी चट्टान है। रूप परिवर्तन होगी यानी ताप और दाब लगा क्वार्टरजाइट के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? परिवर्तित होगी। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं चूना पत्थर है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब अवसादी चट्टान सैल है जो किसमें परिवर्तित हो जाएगी? स्लेट चट्टान में। स्लेट के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? परिवर्तित हो जाती है। वहीं कोयले की बात करते हैं तो कोयला किसमें भाई? ग्रेफाइट में या और ज्यादा ताप लगता है तो हीरा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? यानी कोयला ग्रेफाइट में और ताप ज्यादा लगता है तो हीरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अवसादी चट्टानों से यानी रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन हो गया। अब कायंत्री चट्टान है उसका पुण्य कायांतरण हो जाता है या उसका पुण्य रूपांतरण हो जाता है। जैसे स्लेट चट्टान है वो शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। स्लेट चट्टान किसमें परिवर्तित होगी? शिस्ट चट्टान के अंदर। और शिस्ट चट्टान है वो फैलाइट चट्टान के अंदर। शिस्ट चट्टान किसमें? फैलाइट चट्टान के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है? परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार यानी चट्टानों का रूपांतरण होता है। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। यानी आग्नेय चट्टान डोलोमाइट संगमरमर में, ग्रेनाइट शिस्ट में, बेसाल्ट एम्फिबोलाइट के अंदर, गैब्रो सर्पेटाइट में परिवर्तित होता है, क्लोरोमेट क्वार्टरजाइट में परिवर्तित होता है। बालू का पत्थर है वो किसमें? क्वार्टरजाइट में। चूना पत्थर किसमें? संगमरमर में। सैल किसमें? स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। कोयला किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्रेफाइट या हीरे में परिवर्तित हो जाता है। स्लेट किसमें? शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। शिस्ट किसमें? फाइलाइट के अंदर प्रमुख रूप से परिवर्तित हो जाती है। अब हम बेसिकली सैलों का जो चक्रीय क्रम पाया जाता है, चट्टानों का चक्रीय क्रम पाया जाता है। बेसिकली चक्रीय क्रम क्या है? यानी एक ही वर्ग की चट्टानों के दूसरे वर्ग की चट्टानों में बदलने की जो क्रिया को चट्टानी चक्र के नाम से जाना जाता है। इस उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मूल चट्टान मैग्मा के यानी जमने से जो चट्टान बनी वो बनी आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान पर यानी अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के कारण अवसादों तलछटों में परिवर्तित हो गई। और तलछट का जब जमाव हो गया तो वो चट्टान कौन सी बन गई? अवसादी चट्टान बन गई। अवसादी सैल का निर्माण हो गया है ना। किससे? आग्नेय चट्टान थी। आग्नेय चट्टानों पर भौतिक रासायनिक क्रिया होती है, उसका अपक्षय अपरदन की क्रिया होती है। जैसे चट्टानें यानी विभिन्न माध्यमों से नीचे आती है और एक जगह पर जमने से अवसादी चट्टान के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
और अवसादी चट्टानों पर जब ताप और दाब लगेगा तो वो रूपांतरित होके कायांतरित चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है। कायांतरित चट्टान पर ज्यादा यानी ताप लगता है, वो द्रव्य अवस्था में मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है और उसके ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें प्रमुख रूप से बनती है। तो इस प्रकार आग्नेय चट्टानें कन्वर्ट होकर रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती है और यानी जो रूपांतरित चट्टान है उसका अपक्षय अपरदन होने से अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रकार यानी एक चट्टान से दूसरे चट्टान में, दूसरी चट्टान से तीसरी चट्टान के अंदर एक चक्रीय क्रम पाया जाता है। जैसे मूल रूप से जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसमें आग्नेय चट्टानें, क्योंकि यानी जो लावा था उसके ठंडा होने से चट्टान बनी तो वो आग्नेय चट्टान थी बेसिकली। फिर आग्नेय चट्टानों पर भौतिक कारकों ने मुख्य रूप से क्रिया की, जैसे नदियां हैं, पवन है, समुद्री लहरें हैं, धाराएं हैं, उन्होंने उन चट्टानों का अपक्षय किया, अपरदन किया या सूर्य के ताप के द्वारा चट्टानों का यानी बिखराव हुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानों के जमने से अवसादी चट्टान बनी। अवसादी चट्टानों पर जब यानी क्या होता है, ताप और दाब लगता है तो चट्टानें क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो इस रूपांतरण को हमें क्या है यानी एक चक्र से दूसरे चक्र में चट्टानों में रूपांतरण की क्रिया को यानी चट्टानी चक्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या है यानी बेसिकली रूपांतरित चट्टान कहते किसे हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं और इनके कितने प्रकार हैं और रूपांतरित चट्टानों यानी मूल चट्टान का रूपांतरण होकर कौन सी चट्टान में कन्वर्ट होता है उनके बारे में देखा और चट्टानों के चक्रीय क्रम का विस्तार से हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ आपका चैनल के अंदर आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।